दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक कुमार गौतम और आप देख रहे हैं सबसे पहले भारत। मैं सबसे पहले भारत में आपको बता दूं आज 27 तारीख अप्रैल 2020 चल रहा है। मुझे जो भी मैंने अपने अनुसार पाया है, कोरोना वायरस से जो भी पीड़ित हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन गरीबी और मजदूरी के कारण जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, मुझे उन पर बहुत खेद व्यक्त हुआ और मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसके जिम्मेदार भी कोई अन्य नहीं, कोई भी नहीं है। हमारे ही घर से निकल कर के वो चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। मैं बहुत ज़्यादा देर तक आप लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन उस दिशा में ज़रूर आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे कि मेरा ये जो चैनल है, इसमें मैंने पहले ही कहा है, आप देख रहे हैं सबसे पहले भारत, और भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही मैं कुछ शब्दों को अपनी तरफ से रखता हूँ। मुझे उम्मीद रहती है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। मजदूरी, आज जो मज़दूर परेशान हुए हैं, जो लोग एक वक्त के भोजन के लिए कतारों में खड़े होकर के आज अपने घर से बर्तन लेकर के, कटोरे लेकर, थाली लेकर, गिलास लेकर के, जो भी उनके पास है, निकल कर के आज कतारों में खड़े हैं, उनको देख कर के मुझे बहुत कलानी है। मजदूरी कहते किसको हैं, मैं इसी पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। मजदूरी में शब्द है मज, धन, दूरी। मज का मतलब होता है मजहब। मजहब का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी जात या धर्म समुदाय से, बल्कि मजहब का शब्द मैंने लक्ष्य से निकाला है, मंजिल से निकाला है। और दूरी का मतलब तो आप समझ रहे हैं, फासला जो होता है। तो हम अपने लक्ष्य से जो लोग दूर रहते हैं उन्हीं को मजदूर कहा जाता है। और ये मजदूर अपने लक्ष्य से दूर कैसे हो जाती हैं? मजदूर बनाने के लिए कोई और नहीं, सरकार नहीं, हमारे परिवार उसके जिम्मेदार हैं, हमारे माता पिता उसके जिम्मेदार हैं, जो आज कतारों में लाइन लगा करके एक वक्त के भोजन के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए मजबूर हैं। कितनी बेबसी है, मुझे देख करके मेरा दिल पसीज जाता है। आज अगर माँ बाप, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे हर बार अगर उनसे हर माह की जो तारीखें होती हैं वेतन मिलने का, तनख्वाह मिलने का, उससे पहले ही उनकी सारी परेशानियां आ जाती हैं, सारे लिस्ट आ जाते हैं। किताब का पैसा देना है, स्कूल का पैसा देना है, खेती का पैसा देना है, कटाई मड़ाई का पैसा देना है, जुताई बुआई का पैसा देना है, बीमारी का पैसा देना है, स्वास्थ्य का पैसा देना है, कपड़े का पैसा देना है, निमंत्रण का, तमाम प्रकार के उसमें लिस्ट जुड़े होते हैं। तनख्वाह में शब्द है, यही तनख्वाह है जो हमारे तन को खा रहा है। आज वही वेतन है जो हमारे तन को, हमारे शरीर को वेतन कर दिया है।
उसमें कोई भी जान नहीं रह गई, और रहेगी कैसे? जो लोग पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे समाज में, गांव में, मोहल्ले में फ़ोटो खिंचा करके भेज रहे हैं कि हाँ, हम खाने के लिए लाचार हैं, हम भूखों से तड़प रहे हैं, ऐसे लोग हमारे ऊपर कृपा किए हैं एक वक्त के भोजन के लिए। वेतन और उनका जो तनख्वाह रहा है वो उनकी मजबूरी है। काश अगर घर के परिवार ये समझते कि वो किस अवस्था में हैं, कहाँ हैं, कैसी परेशानियां हैं, उसको देख करके अगर वो अपने लिस्टों को कम कर देते तो शायद उनके पास कुछ पैसे अतिरिक्त ज़रूर पड़े होते, जिससे आज वो कतारों में लाइन नहीं लगाते। खैर, ये जो तालाबंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ है, इसको बीते मार्च 22 तारीख से लगभग देखा जाए तो आज इसमें 35-36 दिन हो गए और लगातार लोग कतारों में खड़े हैं, राशन के लिए खड़े हैं, अनाजों के लिए लाइन लगा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये जिस दिन तालाबंदी ख़त्म होगा उस दिन क्या होगा? कितने लोग और चोर खड़े हो जाएंगे, कितने पॉकेटमार और पैदा हो जाएंगे, कितने बुखार और पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो अपने लक्ष्य से दूर हो गए हैं वही उनके शिकार होंगे, कोई और नहीं होगा। आज जो मालिक थे उनको अचानक से दूर कर दिए, उनको सिर्फ अपने कंपनियों के, अपने कारखानों की, अपने कामों की पड़ी थी, आपके तन की नहीं पड़ी थी। आपके स्वास्थ्य की चिंता उनको बिल्कुल नहीं थी। मेरा दिल द्रवित हो गया इस मैसेज को, इस संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं संदेश देना चाहता था उन माँ बाप को, उन बच्चों को, उन पत्नियों को, उन बहनों को, उन भाइयों को जो अपनी खुशी के लिए आज ऐसे दांव पर लगा दिए। कभी आप लोग भी नहीं सोच रहे होंगे कि ऐसी घड़ियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, आज से अगर सीख मिल गई है आपको, इससे पहले भी आपके दिन कटते थे, समय कटते थे और इसके बाद भी कटेंगे। समय किसी न किसी तरह टल जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ अगली बार से आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए कि परिवार के हर सदस्य के पास पैसे अतिरिक्त हों तो बेहतर हो जाए, क्योंकि वो किसी भी क्षण, किसी भी आपदा का सामना कर सकता है। आज इनके पास पैसे होते तो वो खरीद करके खाते, अपने घर में खाते। उन्हें फुटपाथ पर सोने के लिए जो पथ होता है, रास्ते होते हैं, वहाँ सोने की नौबत नहीं आती। एक घरों में 20 लोग 10 बाई 10 का हो, किसी भी प्रकार का हो, तमाम लोगों को वहाँ सोने की नौबत नहीं आती एक साथ। जो शारीरिक दूरी बनाने के लिए कहा गया है, उस संदेश का पालन किया नहीं जा रहा है, और किया कैसे जाएगा, क्योंकि हम उस परिस्थितियों से गुजर ही रहे हैं, वहाँ से चल करके आ ही गए हैं कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। मैं जो संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे, अपने बेटे का दर्द समझेंगे, अपने भाई का दर्द समझेंगे, अपने पति का दर्द समझेंगे, और अगली बार जो आपकी सूची होगी उस सूची को बहुत सोच समझ करके आप देंगे। मजदूरी कितने प्रकार की होती है
मैं आप लोगों को अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियोज में दूंगा, क्योंकि बड़ा ना हो इसका भी ख्याल करना। आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे ना लगे, आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप लोग सुने अवश्य, इसको जानें और उसको अमल करें, जिससे आपका जो आने वाला युवा है, आने वाला बच्चा है, कल वो भी इसी का सामना करेगा और आप फिर उसी तरह से वही रवैया करेंगे। आपकी बहुएं वही उसी तरह से पेश आएंगी, तमाम लोग उसी तरह से पेश आएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी। समझाने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए कुछ भी नहीं। हम अगर समझ सकते थे तो समय बहुत दूर हो गया है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि परिवार के हर सदस्य के ऊपर कैसी परिस्थिति गुजरती है। मालिक ना करे, ईश्वर ना करे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो। सोचिए ऐसी आपदा में कौन आपका सहयोग करेगा, कौन पैसे देगा? जिसके पास होगा वो भी नहीं देगा। इस तालाबंदी के स्थिति में जो लोग परिवार के साथ हैं, मैं समझता हूँ अपने परिवार का हाथ बटाएं। जो लोग घर पर हैं, गांव में हैं, खेती किसानी करने लायक जो भी काम है, आप लोग सोए नहीं, अपने शरीर को शिथिल ना करें, खेतों में काम करें, सब्जियों का उत्पादन करें और पैसे बचाने का प्रयास करें। हो सकता है वो सब्जी आपके मन पसंदीदा हो, जब चाहें आप ला करके खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं। उससे पर्यावरण को भी एक सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगा। साथ ही साथ आपके पैसे बचेंगे, पसंदीदा सब्जियां बनेंगी, किसी भी रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। अपने स्वेच्छा से, इच्छा अनुसार आपको जहां बाज़ारों में हाथों से उठा करके उसे देखना पड़ता था, जांचना पड़ता था, परखना पड़ता था, वहाँ आपके घर में जब भी आप चाहेंगे उपलब्ध होगा, उपयोग में ला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस तालाबंदी के चलते घर हो, खेती बाड़ी हो, सारी चीज़ों का आप ख्याल करें, माता पिता का ख्याल करें, परिवार का ख्याल करें, सबका ख्याल करें। परिवार का, आपकी पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, किसी का हाथ बटाने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका सम्मान नहीं घटेगा। आप अपने बच्चों को, यदि पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। जो हमारे मोबाइलें होते हैं, संचार केंद्र होते हैं, वो आपको सूचना तो पहुंचाते हैं, बहुत सारे ज्ञान बांटते हैं, सावधानियाँ बांटते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उससे अलग भी आप काम कर सकते हैं। बच्चों की जो नोटबुक होती हैं, लिखने की कापियाँ होती हैं, उसको आप जांच करें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी कहानियाँ सुनाएं और कहानियाँ ऐसी हों जो उनके भीतर साहस पैदा करते हैं और आपके अंदर भी साहस हो नए क्षेत्र में जाने की। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़े से समय आपका लेना चाहता था। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सबसे पहले भारत अशोक कुमार गौतम के साथ में।